हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जुलाई करंट अफेयर। मूमल 103 जुलाई मंथ का है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टॉपिक है जून 2025। आईपीएल पॉइंट है, आईपीएल 18वां संस्करण 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 18 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 के मध्य खेला गया। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, उप विजेता पंजाब किंग्स 11। आरसीबी पहली बार विजेता बना है। लीग के अवार्ड विजेता हैं। इस वीडियो को आप एक बार पॉज करके देखिएगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि मुख्य आकर्षण क्या रहा। इस बार सीज़न में बल्ले से 25,166 रन बने हैं। यह लीग के किसी एक सीज़न में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है। लीग इतिहास में पहली पारी 25,000 रनों का आंकड़ा पार हुआ और इससे पहले साल 2024 में कुल 24,667 रन बने थे। मुंबई के सूर्य कुमार यादव ने 16 मैचों में 65.18 की औसत और 167.91 की स्ट्राइक रेट से 717 रन बनाए। वह आईपीएल के एक सीज़न में 700 प्लस रन बनाने वाले पहले नॉन ओपनर खिलाड़ी हैं। 11 बल्लेबाजों ने इस सीज़न में 500 प्लस रन बनाए। यह लीग के किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों द्वारा 500 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड है। इसे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान के 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे युवा डेब्यूटेड और शतक वीर बने। उन्होंने गुजरात के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी। आईपीएल का 18वां सीज़न इतिहास में सर्वाधिक चौके और छक्कों वाला सीज़न बन गया। इस सीज़न के 74वें मैचों में 2245 चौके और 1294 छक्के लगे। इससे पहले साल 2023 में सर्वाधिक 2174 चौके और 1259 छक्के लगे थे। साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के ओपनर ने सीज़न के 15 मैचों में 759 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 88 चौके लगाए। यह सीज़न में किसी एक खिलाड़ी द्वारा संयुक्त सर्वाधिक चौकों का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्यूज है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान जिन्हें आईसीसी ने 2025 के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी ने वर्ष 2025 के हॉल ऑफ फेम में मैथ्यू हेडन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के हैं और महेंद्र सिंह धोनी को जो कि भारत के हैं को शामिल किया है। एमएस धोनी इसमें शामिल होने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्यूज है कि 15 जून 2025 को लंदन में खेले गए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? वो है दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया उप विजेता बना। फाइनल मैच लॉर्ड्स लंदन में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती। तेम्बा बावुमा दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान हैं। प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी टेस्ट चैंपियंस के तहत 3 संस्करण और विजेता 2020-21 न्यूजीलैंड, 20 और 23 में, 2023 में ऑस्ट्रेलिया और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच ओपन टेनिस 2025। विजेता हैं, उप विजेता हैं और पुरुष। इसमें वर्ग दिए हुए हैं। पुरुष एकल है जिसमें कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के विजेता रहे हैं और उप विजेता जैनिक सिनर इटली के हैं। महिला में कोको गॉफ अमेरिका की हैं और आयरना साबालेंका जो कि बेलारूस की उप विजेता हैं। महिला युगल में जैस्मिन पाओलिनी और सारा ईरानी। उप विजेता अन्ना डैनिलिना और एलेक्जेंड्रा कोनेग है। पुरुष युगल में मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जबालोस अर्जेंटीना के हैं और उप विजेता में जो सैलिसबरी और राजीव राम हैं जो कि ब्रिटेन और अमेरिका के हैं। वुंग ताओ वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? तो भारत रहा है अंडर 23 एशियन
कुश्ती आयोजन वियतनाम जून 2025। भारत के पदक 6 स्वर्ण व 1 रजत पदक। ओवरऑल चैंपियन जो है भारत है। पदक विजेता जो है महिला वर्ग में प्रियांशी प्रजापत, रीना सृष्टि, प्रिया मलिक जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद है तन्वी मुगदेश, रजत पदक हैं। और उसके बाद पुरुष वर्ग में सुमित जो कि स्वर्ण पदक है। एशियाई एथलीट्स ओपन चैंपियनशिप ताइपे सिटी जून 2025। भारत के कुल पदक 16। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता पुरुष महिला में रोहित यादव है। पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक है। पूजा जो है महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में और 1500 मीटर दौड़ में दोनों में स्वर्ण पदक है। उसके बाद हम नाम पढ़ सकते हैं कि विद्या रामराज, ये भी कौन है, धावक हैं। अनुरानी भाला फेंक करते हैं। ज्योति यारा जी हैं जो कि हडल्स में हैं। तेजस सिरसे जो हैं वो भी हडल्स में हैं। अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप में हैं। कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार हैं जो रनिंग धावक हैं। पुरुष और महिला और पुरुष ये रिले जो टीम होती हैं इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं इन सभी ने। नेक्स्ट क्यूज़ है, भारत में आयोजित होने जा रहे विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है। विराज 27 सितंबर 2025 यानी कि आने वाले हैं से नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसमें 100 से अधिक देशों के एथलीट भाग लेंगे। लोगो और मैस्कॉट जो है विराज है और ब्रांड एम्बेसडर इसकी कंगना रनौत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2025। भारत ने युगल पुरुष महिला व मिश्रित तीनों खिताब जीतकर क्लीन स्वीप किया। पुरुष युगल और महिला युगल और मिश्रित युगल में। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो कि लंदन में आयोजित हुई, अर्जुन एरेगेसी की अगुवाई में MGD1 टीम ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। टीम है अर्जुन एरेगेसी जो कि साथ में है प्री हरिकृष्णन, लियोन ल्यूक, वी प्रणव और अर्थव। नॉर्वे चेस शतरंज टूर्नामेंट, भारत के डी गुकेश तीसरे स्थान पर हैं। छठे दौर में गुकेश ने 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। फाइनल मुकाबले की विजेता पुरुष और महिला वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में है मैग्नस कार्लसन और महिला वर्ग में अन्ना मुजितुक जो कि है यूक्रेन की। उसके बाद है कि पॉइंट है ISSF विश्व में निशानेबाजी जो कि म्यूनिख में जून 2025 म्यूनिख में आयोजित। भारतीय निशानेबाजों ने 4 पदक जीते और इनमें 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। विजेता कौन है, अर्जुन बाबूता और आर्या बॉर्से। उसके बाद है सुरुचि सिंह, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। सिफत कौर सांबरा, इन्होंने कांस्य पदक और एला वेलिन बलारेवन कांस्य पदक। शीर्ष 3 अब चीन रहा है, आर्मेनिया रहा है और तीसरे नंबर पर भारत है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन बैंकॉक थाईलैंड। भारत के पदक कुल 27 है। पदक के विजेता स्वर्ण नितेश कुमार, नितेश तुलसी भाटी और मनीष रामदेव, नितेश सुकांत हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मई मंथ की करंट अफेयर। मई 2025 केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किन ओलंपियन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने और हंगोजो में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली इस शीर्ष बैडमिंटन जोड़ी को 2023 में खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। भारतीय जोड़ी ने जनवरी 2025 में मलेशिया ओपन और नई दिल्ली में इंडिया ओपन में 2 बार पोडियम पर जगह बनाई और अपने सीजन की अच्छी शुरुआत की।
उसके बाद है कि भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो वो है 43 पदक। आयोजन अम्मान जॉर्डन 17 अप्रैल से 1 मई 2025। पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा। अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल 25 पदक और 11 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य जीते हैं। अंडर 17 जो है चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 18 पदक, 4 स्वर्ण और 3 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजी ने अंडर 15 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और 11 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। भारत द्वारा जीते गए 11 स्वर्ण पदकों में से 10 भारतीय लड़कियों ने जीते। नेक्स्ट क्यूज है 2026 के एशियाई खेलों में पहली बार शामिल होने वाली खेल प्रतिस्पर्धा कौन सी है, तो वह है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। 2026 के एशियाई खेलों में क्रिकेट को बरकरार रखा गया है, जबकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पहली बार शामिल होने के लिए तैयार है। एशियाई खेल 2026 जापान के आइची और नागोया प्रांत में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में क्रिकेट को चौथी बार शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप स्कोर ग्रुप में पहली बार शांत कंपाउंड तीरंदाजों को शामिल किया। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पहली बार टॉप्स में 7 कंपाउंडेड तीरंदाजों को शामिल किया है। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए टॉप्स में शामिल कुल तीरंदाजों की संख्या अब 10 हो गई है। इसमें पहले से ही 3 रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी शामिल है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कंपाउंडेड तीरंदाजों ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी, अभिषेक वर्मा, परनीत कौर, प्रथमेश जावकर और प्रियांश को टॉप स्कोर ग्रुप में शामिल किया है। हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने ऋषभ यादव की जोड़ी ने अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के अर्बन डेल में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण फर्स्ट के मिश्रित स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 भुवनेश्वर में वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ कोच और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। तो खिलाड़ी में पुरुष और महिला में है सुभाषिष बोस, सौम्या गुगलोत। कोच में है पुरुष में खालिद जमील, महिला में सुजाता कर। गोलकीपर में पुरुष है विशाल कैथ और महिला में है एलंग बाम पंथोई चानो। नेक्स्ट पॉइंट है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। 12 मई 2025 को भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। विराट कोहली ने 46.85% के औसत से 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की। वर्ष 2024 में T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद विराट कोहली T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। वर्ष 2024 में T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद विराट कोहली T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और उन्होंने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। रोहित शर्मा अब केवल वनडे क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट क्यूज है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह दूरी कितनी रही? 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया और रजत पदक जीता। यह नीरज का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94
मीटर था, जो उन्होंने 30 जून 2022 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में फेंका था। पारुल चौधरी ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुष महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में 9 मिनट 13 सेकंड के समय के साथ छठा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7th संस्करण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में 4 मई 2025 को बिहार में खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 27 पदक स्पर्धाएं और एक प्रदर्शन खेल शामिल किया गया और इसका समापन 15 मई को हुआ। आयोजन 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय और नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले आयोजित किए गए। इस वर्ष KIYG में पहली बार एशियाई खेल सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का पदक विजेता महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है और तीसरे नंबर पे है राजस्थान। तो राजस्थान हम सिर्फ राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान ने स्वर्ण पदक 24, रजत पदक 12 और कांस्य पदक 24, कुल मिलाकर जो पदक हैं वो 60 हैं। नोट दे रखा है कि भारतीय पुरुष सेपक टकरा टीम ने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा फेडरेशन यानी कि ISTAF विश्व कप में इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 यानी कि KIBG 2025 आयोजन स्थल दीव और घोगला यानी केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव में तिथि जो थी वो 19 से 24 मई 2025। मणिपुर ने कुल 14 पदकों, 5 स्वर्ण और 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ KIBG शीर्ष स्थान हासिल किया। 5 राज्य मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर ने KIBG 2025 में बराबर स्वर्ण पदक जीते, जिसके बाद रजत पदकों से शीर्ष स्थान 5 स्थानों का निर्धारण किया गया। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, कुल पदक 20 और स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य। राजस्थान ने कुल 6 पदकों यानी कि पहला रजत, दूसरा 5 कांस्य पदक के साथ KIBG 2025 पदक तालिका में 19वां स्थान हासिल किया। देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक एथलीटों ने KIBG 2025 में 6 पदक खेलों और 2 प्रदर्शन इवेंट में हिस्सा लिया। KIBG 2025 भारत सरकार के खेलो इंडिया बैनर के तहत बीच गेम्स का पहला संस्करण था। विंटर गेम्स और यूथ गेम्स के बाद यह साल का तीसरा खेलो इंडिया इवेंट था। इस संस्करण में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पैनकेक, सिलॉट और ओपन वाटर स्विमिंग सहित 6 खेलों में पदक दिए गए। मलखंब और रस्साकशी 2 प्रदर्शन खेलों को भी दीव में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है टेबल टेनिस WTT यूथ स्टार कैंडिडेट अंडर 19। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रधावधी ने बैंकॉक में WTT यूथ स्टार कैंडिडेट में अंडर 19 पुरुषों का डबल्स खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में कोरिया के ली जुंगमोक और चोई जीवो को 3-1 से हराया। अंडर 19 महिला युगल में भारत की सिंड्रेला दास और दिव्यांशी भौमिक फाइनल में पहुंची। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण 6 से 11 मई 2025 तक संघाई चीन में आयोजित किया गया। भारत ने कुल 7 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक। भारत का प्रदर्शन जो है पुरुष कंपाउंड टीम यानी कि अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, ऋषभ यादव ने फाइनल में मैक्सिको को 232 से 228 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला कंपाउंड टीम ज्योति सुरेखा वेन्नम,
मधुरा धामन गांवकर और चिकिता तानी पार्थी की टीम को मैक्सिकन टीम से 221 से 234 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा और मिश्रित कंपाउंड टीम अभिषेक वर्मा और मथुरा धाम गांवकर की टीम ने मलेशिया को हराकर कांस्य पदक जीता। ऋषभ ने पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में मधुरा धामन गांवकर ने स्वर्ण पदक जीता। पार्थ सुशांत सालुखे ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दीपिका कुमारी ने भी महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी विश्व कप में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में शीर्ष 8 तीरंदाज विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। विश्व कप का तीसरा चरण तुर्की के अंताल्या में 3 से 8 जून तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि CAFF अंडर 19 चैंपियनशिप विजेता रहा है भारत। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सह प्रतियोगिता में भारत ने अंडर 19 के फाइनल में शूट आउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ISSF निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 जो कि स्थान जो है जर्मनी के सोहल में हुआ। अवधि 19 से 27 मई 2025। भारतीय प्रदर्शन, भारत ने 11 पदक जीते और जिनमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। विशेष भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल, शांभवी ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। अगला चरण जो है 24 सितंबर 2025 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट, भारत के किदाम्बी श्रीकांत उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत चीन के शिंग फैंग ली से 21 से 11 और 21 से 9 से हार गए। 2021 के विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता श्रीकांत जापान के यूशी तनाका को लगातार सेटों में 21 से 18, 24 से 22 से हराकर फाइनल में पहुंचे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशियन एथलीट्स गुमी यानी कि दक्षिण कोरिया आयोजित गुमी दक्षिण कोरिया, भारत के कुल पदक जो हैं वो है 24। पदक तालिका में स्थान जो है वो है दूसरा। और पूजा सिंह महिलाओं की ऊंची कूद स्पर्धा में 1.89 मीटर के जंप के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह एशियन एथलीट्स में चैंपियन बनने वाली दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुलवीर सिंह दौड़, भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। गुलवीर ने 28 मिनट में 38.63 सेकंड का समय लेकर गुलवीर ने 28 मिनट 38 सेकंड का समय लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गुलवीर ने इसी चैंपियनशिप में 5,000 मीटर स्पर्धा का पदक भी जीता। फिर है कि सरवीन सेबेस्टियन ने पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 1 घंटा 21 मिनट और 13.6 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट पर्सन है कि सचिन यादव जो कि भाला फेंक में रजत पदक हैं। अनिमेश 200 मीटर दौड़ में 20.32 सेकंड का रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और पारुल चौधरी जो है जेवलिन थ्रो यानी कि रजत पदक जीता है इन्होंने। अब हम पढ़ते हैं खिलाड़ी। अब खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो वो है आरित कपिल, दिल्ली के आरित ने अंडर 10 चेस प्लेयर अर्ली टाइटल ट्यूसडे ऑनलाइन जैसे टूर्नामेंट के नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को बड़ी टक्कर दी और टाइम ख़त्म होने के कारण बाजी ड्रॉ करनी पड़ी। फिर है दिव्या देशमुख, नागपुर की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने लंदन में वर्ल्ड टीम
बिल्ड्स चेस चैंपियनशिप में रजत व कांस्य पदक जीता। फिर है जसमीत बुमराह SENA देशों यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियन गेंदबाज बने। सूची में वसीम अकरम 146 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नीरज चोपड़ा ने 2025 पेरिस डायमंड लीग में भारत में पहला स्थान पाया। उन्होंने 88.16 मीटर भाला फेंका। जर्मनी के जूलियन वेबर दूसरे यानी कि 87.88 और ब्राज़ील के मॉरिसियो लुइस डा सिल्वा तीसरे स्थान पर जो कि 86.62 स्थान पर रहे। दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका। फिर है नेक्स्ट खिलाड़ी, वो है महेंद्र गुर्जर। स्विट्ज़रलैंड के नॉटविल शहर में आयोजित हुई वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री टूर्नामेंट में भारतीय पैरा एथलीट्स महेंद्र गुर्जर ने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.67 मीटर का थ्रो फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टूर्नामेंट में महेंद्र गुर्जर का यह दूसरा स्वर्ण है। फिर है नेक्स्ट खिलाड़ी हैं कुश मेनी यानी कि फार्मूला 2 रेस। भारतीय मोटर स्पोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में कुश मेनी ने फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया। फिर है निहाल सरीन जो कि हैं चेस में। संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आयोजित एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन उपविजेता रहे और उन्हें रजत पदक मिला। फिर है आर प्रज्ञानंद चेस, इनको सभी जानते हैं। वो क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि रोमानिया के बुखारेस्ट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने अलीरेजा फिरोजा और मैक्सिम विचेजर लागरेव के साथ टाई ब्रेक के बाद जीत हासिल करी। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।